Firstly, I would like to thank everyone for supporting my video. Now we will discuss about the scope of nursing. स्कोप ऑफ नर्सिंग का मीन्स है कि जो आपका एक नर्स है वो कौन कौन से एरियाज़ में हॉस्पिटल में वर्क कर सकती है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स जो है किसी भी हॉस्पिटल में एक बेसिक डेजिग्नेशन होती है जिसका मेनली वर्क क्या होता है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। केयर प्रोवाइड करना मीन्स उसकी ओवरऑल केयर करना है, ठीक है। पेशेंट को हेड टू टो केयर देना है, उसकी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है और वार्ड का प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना है। ये स्टाफ नर्स का वर्क है। और साथ ही साथ में अपने साथ में जो अदर स्टाफ हैं उनके साथ में कोऑपरेट करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है और उनके अंडर जो अदर स्टाफ आते हैं जैसे वार्ड बॉय, वार्ड आया, इन सारे सब लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए पेशेंट को केयर करनी है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हम पेशेंट को केयर जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड है आपका वार्ड सिस्टर। वार्ड सिस्टर का मीन्स है कि उस वार्ड की जो इंचार्ज होगी, या आप वार्ड इंचार्ज भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर वार्ड का इंचार्ज होना और उसके अंडर जितने भी स्टाफ नर्सेस आएंगे वो सब आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। तो वार्ड सिस्टर का मेन काम क्या होगा, अपने अंडर आने वाले सभी स्टाफ की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको मैनेज करना, उनका ड्यूटी रोस्टर बनाना, ठीक है, उनका जो भी पेशेंट से रिलेटेड या वार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, वो वार्ड सिस्टर का वर्क है। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसको हम ANS बोलते हैं। ANS यानी कि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जो हायर लेवल की पोस्ट है इनका वर्क क्या होगा, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं उनका ड्यूटी रोस्टर बनाना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, डेली बेसिस पे राउंड लेना है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है और मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करना है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपका स्टाफ से रिलेटेड या उनके मटीरियल से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को मैनेज करवाना असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वर्क होता है। और ये आपका DNS के साथ मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। DNS, ANS और आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तीनों ही मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट है और ये हायर लेवल की पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी क्या है, आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट है जो कि आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंडर वर्क करते हैं। ये आपका आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, जो भी पेशेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई आपका मटीरियल का शॉर्टकमिंग है तो उसको मैनेज करना है। उसके अलावा जो अदर स्टाफ हैं, अदर स्टाफ मीन्स नर्सिंग स्टाफ से हटकर जो अदर स्टाफ हैं तो उनका भी क्या है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना इनके अंडर ही आता है। डेली बेसिस पे राउंड लेना है, पेशेंट के पास जाना है, उनकी क्वायरी पता करनी है या उनकी प्रॉब्लम्स को पता करना है और उसको क्या है फिर आपका सॉर्ट आउट करना है, उसको सॉल्व करना है। ये DNS का वर्क होता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रन भी बोलते हैं। ये भी आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट होती है। मींस हॉस्पिटल में सबसे जो हायर पोस्ट होती है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वर्क क्या होगा, जितने भी आपके ये डेजिग्नेशन हैं इन सबको होल्ड करके रखना है और हर एक स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर मैनेज करना है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, डेली बेसिस पे हर वार्ड में राउंड लगाना है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करना है। अगर कोई मटीरियल या किसी अदर चीज़ की लैकिंग है तो उनको प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है। ये सारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में क्या होता है, स्टेट लेवल पे जितने भी नर्सेज होती हैं वो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट में ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो ये आपका स्टाफ नर्सेस के लिए, स्टूडेंट नर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, उनकी ड्यूटीज़ असाइन करनी है और उनके सिलेबस अपडेशन के लिए आपका डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मेन वर्क क्या होता है, वो
कम्युनिटी लेवल पे जाके फील्ड वर्क करते हैं, डोर टू डोर जाना है, वहाँ के लोगों के हेल्थ स्टेटस को असेस करना है, उनकी नीड को फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे ही उनको एक बेटर केयर प्रोवाइड करनी है और स्पेशली एक हेल्थ एजुकेशन देनी है। और हेल्थ एजुकेशन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो लोकल जो उनके एरियाज़ है वहाँ से रिलेटेड मीन्स उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, उनको कन्वीनियंस का भी प्रॉब्लम ना हो और ईजिली वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, उसके बेसिस पे उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इन नर्सिंग। टीचिंग इन नर्सिंग यानी कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद में आप इस कॉलेज या स्कूल में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग में के स्कूल्स में आप टीचिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल नर्स। ऑक्यूपेशनल नर्स का मीन्स है जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर। ऑक्यूपेशनल नर्स, ऑक्यूपेशनल नर्स क्या है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं वहाँ के लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एड देना है और बेसिक जो आपका हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है और प्राइमरी लेवल पे जो सर्विसेज हैं वो देना है। तो आज हमने स्कोप ऑफ नर्सिंग में क्या देखा, फर्स्ट आपका स्टाफ नर्स है, सेकेंड आपका वार्ड सिस्टर है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, टीचिंग इन नर्सिंग एंड ऑक्यूपेशनल नर्स, ये सारे आपके स्कोप ऑफ नर्सिंग के अंदर आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ नर्स जो है वो देखेंगे या कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में हम बताएंगे कि पेशेंट के क्या क्या रोल होते हैं, वो कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट है आपका केयर गिवर। केयर गिवर का मीन्स है कि हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना है, उसके सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और ये सारी चीज़ें हमें विद इन अ फ्रेमवर्क देनी है। मीन्स हमें नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। सेकेंड है आपका कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर का मीन्स है कि हमें क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन के थ्रू हमें उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाना है और साथ ही साथ में अपने को वर्कर्स के साथ में कम्युनिकेट करना है। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा तो पेशेंट जो है वो बेटर केयर नहीं रिसीव कर सकता। नेक्स्ट है आपका एडवोकेट। एडवोकेट का मीन्स है कि हमें पेशेंट के राइट्स के बारे में बताना है। हर एक पेशेंट का अपना राइट होता है, जैसे उसकी डिग्निटी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, पेशेंट की डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए मीन्स हमें पेशेंट को उसके नाम से बुलाना है, हमें उसको कोई भी बेड नंबर के नाम से नहीं बोलना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर पेशेंट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें किसी और के साथ में शेयर नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, उसको उसके कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं तोड़ना है। उसने जो हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया उसे हमें क्या करना है, सेव करके रखना है। नेक्स्ट है आपका काउंसलर। काउंसलर का मीन्स है कि हमें पेशेंट को काउंसिल करना है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताना है। वो जो भी स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है उसको क्या करना है, ठीक करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है आपका चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का मीन्स है कि हमें पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करनी है। मीन्स उसे एक पॉजिटिव थिंकर बनाना है। उस डिज़ीज़ के टाइम पे जो भी उसका बिहेवियर चेंज हुआ है उसे हमें पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को डेवलप करना है पेशेंट के अंदर। और साथ ही साथ में क्या है, जो भी उसका बिहेवियर चेंज हुआ है उसे हमें पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को डेवलप करना है पेशेंट के अंदर। और साथ ही साथ में क्या है, स्टाफ के या आपके सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बेनिफिशियल है हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पे करवानी है। नेक्स्ट है आपका लीडर। लीडर का मीन्स है कि हमें क्या करना है, लीड करना है। जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या जो भी हमारे अदर को वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, मैनेजमेंट के सामने रखना है। उनको प्रॉपर्ली जो भी उनकी प्रॉब्लम्स उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है और उनको एक बेटर वे में गाइड करना है। नेक्स्ट है आपका मैनेजर। मैनेजर का मीन्स है कि हमारे वार्ड की जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी आपके अदर वर्क है उनको मैनेज करके रखना है, अदर स्टाफ को मैनेज करके रखना है और पेशेंट को क्या करना है, उसके जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसर्चर। रिसर्चर का मीन्स है कि जो भी न्यू रिसर्च हुई हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। न्यू टेक्निक्स का हमको पता होना चाहिए, जो भी न्यू फाइंडिंग्स आई हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे आपके नर्स के रोल हैं। इसमें हमने देखा केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एडवोकेट, काउंसलर, चेंजिंग एजेंट, लीडर, मैनेजर और रिसर्चर। ये सारे आपके जो भी नर्स हैं उनके रोल हैं। If you like my channel, if you like my video, please like, subscribe and share my videos. Thank you.